ये औरत पहाड़ से नीचे उतरते वक्त फिसल गई और गिर पड़ी, लेकिन किस्मत से उसे एक 100 साल पुराना कीमती जिनसेंग मिल गया। फिर वो जल्दी से गांव गई और उसे अच्छे दाम में बेच दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सारी किस्मत एक छोटी लड़की की मदद करने की वजह से आई थी। असल में वो लड़की एक लकी स्टार की दोबारा जन्मी हुई रूह थी। जो भी उस लड़की से अच्छा बर्ताव करता उसे इनाम मिलता, लेकिन उस लड़की का जन्म ही दुखों से भरा था। उसकी माँ की डिलीवरी के टाइम मौत हो गई थी और पापा एक सीक्रेट रिसर्च वर्क में बिजी थे। वो कई सालों से घर नहीं लौटे थे। लड़की को अपनी बुरी ताई के साथ रहना पड़ता था। पिछले 3 दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था और ताई ने उसे जबरदस्ती पानी भरने भेजा था। अब सालों से सूखा पड़ा हुआ था और गांव में एक ही कुआं था जहां लंबी लाइन लगी थी। गांव वालों ने जब लड़की की हालत को देखा तो उन्होंने उसे आगे जाने दिया। तभी एक जवान विधवा औरत वहां आई अपने बाल्टी के साथ। गांव के मर्दों ने उसे देखकर अपने इकट्ठा किए हुए पानी को उसे दे दिए। लोगों की नजर में वो औरत खराब रेपुटेशन वाली थी, लेकिन जब उसने देखा कि लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी है तो उसने 1 सेकंड की भी देर नहीं की और अपना पानी उसे दे दिया। लड़की जब होश में आई तो उसे थैंक यू बोलने लगी, लेकिन उस औरत ने जानबूझकर अपना एकमात्र बन जमीन पर गिरा दिया। लड़की ने उसे उठाया और कहा कि ये तो कपड़े में लिपटा है, गंदा नहीं हुआ, पर उस औरत ने उसे धक्का देकर मना किया और बोली कि ये बहुत गंदा है। फिर जब वो जाने लगी तो उसने देखा कि लड़की का बाल्टी खाली है। वो जानबूझकर बोली कि इस पानी में डस्ट है, ये पीने लायक नहीं है, और अपना पानी लड़की के बाल्टी में डाल दिया। लड़की समझ गई कि औरत की नीयत अच्छी थी। जाते जाते उसने उसे गहरी सलाम ठोकी और उसी मोमेंट उसकी स्पेशल लक एक्टिवेट हो गई। रास्ते में घर लौटते टाइम औरत फिर से एक जगह फिसली और उसी वक्त उसे वो कीमती 100 साल पुराना जिनसेंग मिल गया। जिनसेंग लेकर उसने उसे बेच दिया और खाने का थोड़ा सामान खरीदा। जब वो घर पहुंची तो उसकी भाभी ने कहा कि उसका रिश्ता गांव के गुंडे से तय कर दिया गया है। औरत ने भाभी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसकी मुलाकात फिर से उस छोटी लड़की से हुई। लड़की ने उसे जोर से पकड़ लिया और रोते हुए मदद की भीख मांगी। असल में जब लड़की पानी लेकर घर वापस जा रही थी तब उसने सुना कि उसकी ताई उसे कुछ आदमियों को बेचने की प्लानिंग कर रही थी। ये सुनते ही वो वहां से भागी किसी की मदद लेने। उसी टाइम उसकी ताई और वो तस्कर लोग उसके पीछे लग गए। जब वो लड़की पकड़ी जाने वाली थी औरत ने तेजी से उसे पकड़ लिया, लेकिन ताई और तस्कर पीछे हटने को रेडी नहीं थे। उन्होंने लड़की को खींचने की कोशिश की। तभी औरत जोर से चिल्लाई, बच्ची के तस्कर हैं ये। उसकी आवाज सुनते ही पूरे गांव का ध्यान उस ओर चला गया। प्रधान जी तुरंत वहां पहुंचे और माहौल शांत करवाया। जब उन्हें सच्चाई पता चली उन्होंने उस ताई को बहुत डांटा, लेकिन ताई को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अकड़ कर बोली कि उसने फसल जमा कर ली है, जो भी लड़की को रखना चाहता है उसे बदले में खाना देना होगा। प्रधान जी थोड़े परेशान हो गए। उन्हें लड़की के पापा की कही बातें याद आ गई और उन्होंने ठान लिया कि अब वो लड़की को जाने नहीं देंगे। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन उस साल तो अकाल पड़ा था, कोई भी इतना खाना नहीं इकट्ठा कर सका। तभी तस्कर दोबारा लड़की को जबरदस्ती ले जाने लगे। उसी वक्त औरत आगे आई और बोली, मैं इस बच्ची को अपनाने के लिए तैयार हूँ,